Praise the Lord. Amen. Hallelujah. आज हम बातें करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की स्तुति करना। जैसे मैंने कहा कि मैं रात से ही बड़ा विमोहित था। एक स्टैंजा जो मुझे बहुत पसंद आ गया वहां पे, अभी फिर भूल गया। भूलिया ना करूंगी याद। हाँ, कहता गीत गा रही सी भैन मेरी, भुलिया ना कर ओनू याद करना, पल पल पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। तब जब मैं इन बातों की सोच में था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिलीवर्स होते हैं, जब उनकी लाइफ में अच्छा होता है वो यीशु मसीह को याद रखते हैं, और बुरे समय से प्रभु जब उनको निकाल के लेके आता है, they were giving thanks to God, प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे हील कर दिया। I know one person, एक व्यक्ति था, अबलोवाल बाजीगर बस्ती है वहां से, उसको प्रभु ने ब्लेस किया और वो बंदा प्रभु के साथ चला। लेकिन उसके बाद जब ठीक हो गया सब कुछ, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जीने लग गया। लेकिन उसके बाद उसका पैर जो था, एक पूरी लात गल गई। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। प्रभु ने उसको उससे भी हील किया, लेकिन जब उससे हील किया, आप बिलीव करना, दिन में 3 बार गवाही देता था वो लोगों को, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, मैं ऐसे भटक गया था, यीशु मसीह से दूर हो गया था। अरे भैया, ऐसा मौका लेके ही क्यों आते हैं हम यीशु मसीह के लिए? हम नाशुक्रे क्यों हो जाते हैं? वचन क्या कहता है? वचन के ऊपर गौर करेंगे। भजन संहिता 118 उसका 17 पद पढ़ने लगाओ। भुलिया ना कर ओनू याद करना, पग पग उत्ते धन्यवाद करना। हमेशा याद रखना, हम जिंदा हैं सिर्फ उसकी दया है, बस उसकी दया है यार। छोड़ दो सब कुछ, जो उसने किया उसके लिए धन्यवादी रहो। क्या कहती है बाइबल? सुनिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है कि जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया है, गिव थैंक्स टू गॉड, कि प्रभु आपने मेरे लिए ये किया। उस पल को याद करो जो हमारे जीवन में बीत रहा था। उस पल को याद करो जो हमारे जीवन में बीत रहा था। उस समय में जब हमें सब छोड़ के चले गए, प्रभु ने हमें बचा के अपने कदमों में बना के रखा, लेकिन हम नाशुक्र लोग उसे भूल गए। उसने हर एक वो बरकत हमें दी, हर एक वो चीज हमें दी जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन हम कितने शुक्रगुजार हैं? जीरो भी नहीं। जीरो से नीचे अगर कुछ होता ना, उतने भी शुक्रगुजार नहीं है। अगर हम अपने जीवन, मैं अपनी बात करता हूं, हम रोटी भी नहीं खा सकते, रोटी के लाल लेते, लेकिन प्रभु ने हमें कहां पहुंचाया, कैसा घर दिया। हमारा ये वाला कमरा 2 फुट नीचे होता था, पानी भर जाता था, इसमें से पानी निकालते थे। प्रभु ने आज क्या नहीं दिया, लेकिन क्या हम शुक्रगुजार हैं? मैं एक वो गाना मल साहब गाते हैं, उसमें उन्होंने बोला था, पहाड़ों पे हंसते हैं, है ना? उसमें एक टेस्टिमनी दी उन्होंने। एक परमेश्वर का दास था जिसके ऊपर $60 लाख का कर्जा था। $60 लाख, यू कैनॉट काउंट। सिंपल 60 लाख रुपया भी हो, वो भी बहुत होता है। वो कहने लगा, प्रभु मुझ पे $60 लाख का कर्जा है, मैं क्या करूं? प्रभु से कहता, हंस। तो उसने कहा कि यार हंसू कैसे, मेरा तो रोन दिल करता। प्रभु कहता है, याद कर मैंने तेरे लिए क्या किया है। प्रॉब्लम कहां पे है? हम वो भूल चुके हैं जो मेरे लिए प्रभु ने किया है। If God healed me, अगर प्रभु ने मुझे चंगा किया है, गॉड ये चाहता है कि ये याद रखें।
अब वो क्या कह रहा है, देखो इसकी प्रस्तुति। भजन संहिता लिखने वाला, बहुत सारे भजन संहिता ऐसे हैं जिनके आप मोस्टली भजन संहिता देखते हो, उनके ऊपर लिखा होता है वो किसने लिखा है, ये उस पे ऊपर लिखा होता है। लेकिन भजन संहिता 118 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कई ऐसे भजन संहिता हैं जिनका राइटर का नहीं पता, अननोन है। लेकिन एक बात यहां से मैं ढूंढ रहा था, एक बात जो मिलती है यहाँ पे, इसकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी, लिखने वाले की लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। शुरू से पढ़ते हैं तो देखो कितना कुछ मिलेगा यहाँ पे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। कहां था वो? सकेती में, प्रॉब्लम में, डिस्टर्ब लाइफ थी। कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा हो, उसको प्रभु वहां से निकाल के लेके आया। इसलिए वो कह रहा है प्रभु का धन्यवाद करो। अब वो ये ऊपर वाली बातें क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है इजरायली कौम बेवफा है। वो अपने, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, एक पापी व्यक्ति हूं, इसलिए कई बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बस मेरे साथ रहना, मेरी समझने की कोशिश करना। वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है? हाउ गुड इज गॉड, कितना भला है परमेश्वर, वो ये बता रहा है। उसका कौन धन्यवाद करे? इज़राइल उसका धन्यवाद करे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो भला करने वाला है, उसकी करुणा सदा की है। कहता मैं सकेती में था और मैंने पुकारा, उसने उत्तर दे दिया, मुझे बचा लिया। मैं रात बोल रहा था, मदन जी को बोल रहा था, अगर वो तब नहीं मरे, अब भी नहीं मरे। देखो मेरी बात समझना। अब ये क्या कह रहा है? कहां से शुरू किया हमने? कहता मैं ना मरूंगा। मैं, ऐसा ही लिखा, पढ़ लो तुम्हारी बाइबल में भी ऐसा लिखा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। वरन जीवित रहूंगा। क्या करूंगा? जीवित रहूंगा। क्या करूंगा? और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, देखो मेरी बात समझना, आपकी लाइफ खत्म है, आपकी लाइफ पे फुल स्टॉप लग जाता। पिछले महीने की बात है, हमारे रात शॉप, मतलब डिस्टर्ब, बड़ा डिस्टर्ब रहा मैं, और प्रभु का धन्यवाद करता रहा। 3-4 बजे तक रोता रहा। क्या हुआ? हमारे साथ एक बहन गई थी जून में, पास्टर डीवी स्टीफन के चर्च में जाती थी। यंग लड़की, मुझे लगता है 37-38 साल की उम्र हुई थी उसकी, और 2 बच्चे हैं उसके पास। रात को मैं फेसबुक चेक करने लग गया आफ्टर प्रेयर, बात करने के बाद। जैसे मैंने फेसबुक चेक करा तो मेरे एक नोन ने डाल रखा था कि सिस्टर डिम्पल, जो कि एक आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी वॉलंटियर थी, मर गई है। एंड आई वाज शॉक्ड। हमारे साथ कई इतनी अच्छी बातें की, प्रभु के डर में चलने वाली स्त्री थी। एंड I give thanks to God कि प्रभु, we are not good people, but still we are alive. I was crying, not because के उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि इसलिए कि यार बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं पाए, और उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। मेरी बहन चली गई, बट you are alive यार। हम अपने, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये दिक्कत आती क्यों है? क्योंकि हम प्रभु को भूल जाते हैं हम प्रभु को भूल जाते हैं हम प्रभु को। हमारे लिए क्या किया उसने, हमें नहीं याद। पिछले दिनों मैं जैसे रात बता रहा था, मदन जी 5 महीने पहले जब बीमार हुए, जब मैंने देखा ना, बिलीव करना, उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। उनकी बहन उनको रोटी खिला रही थी। विदिन 2 डेज, 2 दिनों में ये हालत हो गई थी उनकी। तीसरे दिन उन्होंने मुझे फोन, मैं कहा नॉर्मल प्रेयर के बुला रहे। जब देखा वो हाथ नहीं हिला रहे हैं, उनको उठा के लेके जाया जा रहा है। डॉक्टर ने जब कहा 5 ऑपरेशन होंगे एक पैर के, बिना ऑपरेशन के वो व्यक्ति चल रहा है। अब एक बात समझो, प्रभु ने कितनी भलाई की।
मैं रात भी कह रहा था ये 5 महीने पहले एक्सपायर हो जाते, 5 महीने पहले रिटायर हो जाते जिंदगी से, लेकिन प्रभु रिटायरमेंट तक लेके आया, प्रभु ने इनको ब्लेस किया। लेकिन उसके बाद अगर हम प्रभु को भूल जाए तो हम कितने अच्छे हैं। लेकिन होता ऐसा ही है, होता हम भूल जाते हैं, हम उसकी भलाइयों को याद नहीं रखते। जब हम दिक्कत में होते हैं हमें प्रभु का डर होता है, लेकिन जब हम उससे निकलते हैं हमें प्रभु का डर नहीं होता। हमारी लाइफ में प्रभु ने हमें कितनी दिक्कतों से, अब ये व्यक्ति कितनी दिक्कतों में होगा, कहता मैं सकेती में था और प्रभु ने मेरी सुन ली। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। इसका मतलब बैरी भी है, उसके दुश्मन भी हैं। अब उसको वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता, बात को समझना, मेरे साथ रहना, आत्मा में रहना। वो ये कहना चाहता है मेरे जीवन में इतना कुछ बीता, मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ खड़े थे, बीमारियों ने भी मुझे घेर लिया, और अय्यूब कहता है उसका सर से लेकर पांव तक फोड़ों से भर गया, लेकिन वो भी ये बात बोलता है मैं इसी देह में रह के परमेश्वर के उद्धार को देखूंगा। क्योंकि प्रभु जब उसको दिखा रहा था, जब उसके जीवन में ये कार्य हो रहे थे, तब क्या हुआ, उसके 10 बच्चे मर गए। उसने देखा 10 बच्चे मर गए, मैं नहीं मरा। उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई पर मैं नहीं गया, फोड़ों से भर गया लेकिन मैं मरा नहीं। जो देखता वो कहता है ये मर जाएगा। मदन जी को देख के लोग कहते हैं ये मर जाएगा, खत्म, ये नहीं आता वो हॉस्पिटल से। लोगों ने तैयारी कर ली उनके जनाजे की, लेकिन ये व्यक्ति कहता है इतनी समस्याओं में अगर मैं नहीं मरा, अगर मैं बीमारी में नहीं मरा, अगर मेरे बैरियों से मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, कहता अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता हूं। वो मेरा और आपका काम भी यही है भैया। We are alive। हमारे जीवन में क्या नहीं किया, मेरे जीवन में तो प्रभु ने बहुत कुछ किया है। मेरे जो नजदीकी है उनको पता है। मैं अपनी वाइफ को कह रहा था हमारी कैसी कैसी परिस्थितियों में से प्रभु ने हमें निकाला, यही कारण थे रात को मैं रोता रहा। कैसी कैसी परिस्थितियों में से प्रभु हमें लेके आया, लेकिन मरने नहीं दिया। कैसी कैसी हम पे बीती है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन एक चीज कहता बैरी मेरे खिलाफ थे लेकिन प्रभु मेरे सहायकों में था। कुछ सहायक भी थे, कुछ मददगार भी थे। दानिश भाई था, परमजीत थी, मेरे इन-लॉज थे, कुछ मददगार भी थे, कुछ पहचान वाले भी थे, कुछ ऐसे थे जिनसे हमें उम्मीद थी, उस समय में वो हाथ खड़े कर गए, नो हमारे घर नहीं आना। But there was one thing, जो एक चीज जिसने हमें संभाला, that is God। और जब उसने संभाला है तो अगर उस समय में उसने मरने नहीं दिया, कहता अब मैं मरूंगा, अब मैं अब मैं मरूंगा नहीं, वरन जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करता हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने जो आपको दे दिया ना, यू आर नॉट वर्थ इट। मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं कुछ हूं भी ना, मेरे पास कुछ है, आई एम नॉट वर्थ इट। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। रात को हम बात कर रहे थे, मैं और मेघा ने मुझे बताया कि प्रवीण डर रही थी वहां पे, लेकिन मैंने कहा कि प्रवीण ने वहां पे रोमिका से भी ज्यादा अच्छा गाया, कॉन्फिडेंटली गाया। रोमिका बहुत अच्छी गाना है, लेकिन जितना ये डर रही थी उतना प्रभु ने इसे बल दिया। बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस लायक नहीं हैं जो हम बन गए हैं। और मेरी फोटो पे तो फूल शायद
2000 में या 1998 में या 2020 में चढ़ जाते, लेकिन अब मैं अगर जिंदा हूं तो इसलिए कि उसके कामों का वर्णन कर सकूं। अपने लिए भी यही सोचो भैया, कहना भुल्या ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। मैं मजाक नहीं करता, मैं मतलब ये ना सोचो कि मैं मजाक करता हूँ। मेरे बच्चे, शायद मेरा बेटा गवाह होगा, मेरी वाइफ तो कई बार जल्दी हो जाती है। एग्जैक्ट 12:01 होता है एंड आई गिव थैंक्स गॉड, थैंक यू another day you added into my life, एक और दिन तूने मेरे जीवन में जोड़ दिया। I'm not worthy, मैं लायक नहीं हूँ। वो मरा ताकि मैं जीऊं, मैं जीवन को महसूस करूं। वो मर गया, मैं बहुतायत का जीवन हासिल करूं। वो मेरे लिए आया, फिर मैं क्यों ना उसका धन्यवाद करूं। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं जिस समय में मर जाता उसने मरने नहीं दिया, अब मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। प्रभु का वचन एक और पढ़ेंगे, ये बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसमें से, लेकिन प्रभु का आत्मा जैसे चला रहा है चलेंगे। इफिसियों का 5:20 वेरी वेल नोन वर्स, बहुत अच्छा वचन है और बहुत लोगों को बाय हार्ट पता है। क्या लिखा है? हाँ जी, 5:20, इफिसियों 5:20, बड़ा सुंदर पद है। और सदा सब बातों के लिए, बाइबल कहती है सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ जी, मसीह के भय से एक बस दूसरे बाकी है। फिर वो दूसरी जगह लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करते रहो क्योंकि प्रभु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। वो तिमोथियस या थिस्सलुनीकियों में लिखा है, थिस्सलुनियंस में लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है प्रभु का धन्यवाद करो। एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, लूका का रचित सुसमाचार, हालेलुया, 17 अध्याय 11 पद से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लूका उसका 17 अध्याय 11 पद से पढ़ रहा हूँ। ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते सामरिया और गलील के बीच से लेकर होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। जाते जाते क्या हुआ? जाते जाते क्या हुआ? कितने लोग थे? क्या थे वो? कोढ़ियों की कंडीशन कैसी होती थी? अगर वो किसी को हाथ लगा लेंगे, अगर वो ठीक भी है तो भी वो कोढ़ी माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। और वो शहर से बाहर रहेंगे। जैसे ही वो किसी को देखेंगे, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो कहेंगे, पास्टर जी हमारे पास से दूर चले जाओ क्योंकि हम कोढ़ी हैं। वंदना को देखेंगे, वंदना ओ पैन साडे को चली जा क्योंकि हम कोढ़ी हैं। ये उनका जीवन था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो? What they are saying? उनकी ड्यूटी क्या थी और वो कर क्या रहे हैं? बात को समझो। उनको पता है, इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोढ़ी है, बिकॉज ही इज गॉड। इसको सब पता है। वो ये कहते हैं, प्रभु यीशु हम पर दया कर, हमें शुद्ध कर। देयर इज अ डिफरेंस। कई बार हम लोग प्रभु को अपनी परिस्थिति बताते हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं, इस परिस्थिति में हूं, यहां पे हूं। लेकिन प्रभु चाहता है हम अपनी परिस्थिति ना बताएं, हम जो उससे चाहते हैं वो बताएं। कोढ़ियों की ड्यूटी क्या है? मेरे से दूर चले जाओ क्योंकि मैं एक कोढ़ी हूं। लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़ के ये कह रहे हैं, यीशु दाऊद की संतान, लिखा है। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। We need to ask
फॉर मर्सी, प्रभु यीशु मुझ पे दया कर। लेकिन अगली बात पर मैं आपकी नजर करवाना चाहता हूं। बाइबल कहती है, सुनिए, सुंदर वचन है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ। एंड जीसस निराश हुए। यीशु ने क्या कहा? और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और कहा, और वह सामरी था। तब इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी लाइफ में, कितने बंदे दिखाऊं मैं आपको, कितने बंदे हमारे पास आती थी अंजलि, दुष्ट आत्मा था उसमें, कई लोगों ने देखा, ठीक हो गई, ना शुक्री, आज चर्च में जाती। जब वो नहाती थी ग्रीन हो जाती थी, ग्रीन हरी हो जाती थी। शैतान इतना गंदा था उसके अंदर। लेकिन आज वो प्रभु के नहीं जाता। एक फैमिली आती थी, सुनील फैमिली, दारूपुड़िया से, उसकी वाइफ में दुष्ट आत्मा, उसके पेट को पकड़ रखा था दुष्ट आत्मा ने। हील्ड हुए, प्रभु ने उसको ब्लेस किया, सैलरी को डबल किया, 12,000 से 24,000 प्राइम में जॉब मिली उसे। लेकिन उसके बाद वो यीशु मसीह को छोड़ गया। लेकिन बाइबल कहती है, मैं ना मरूंगा, जीऊंगा, जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करूंगा। लेकिन हम जब अपने जीवन में प्रभु के कामों का वर्णन नहीं करते, जब अपने जीवन में ये नहीं देखते कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, हील किया और मुझे नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में क्या लेना है, प्रभु की महिमा करने के लिए, तब हम अपनी जिंदगी में मार खाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम उसे पुकारते हैं, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु कहता पहले की थी, अब तो निकम्मा है, जा दफा हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भैया। We need to understand। प्रभु को दुख हुआ, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे? परमेश्वर की बड़ाई करे कोई नहीं निकला। डोंट थिंक कि प्रभु ने मुझे हील कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। अच्छा, उसको तो मैं भूल ही गया, दीपिका, परमजीत के घर में उसकी पूरी फैमिली में दुष्ट आत्मा, दीपिका में दुष्ट आत्मा, उसकी सास में दुष्ट आत्मा, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा। आज वो हील हो गए। उसके गाने को देखो, रामचंद्र का गाना लगवा, यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, इतने बड़े। उसके बाद उसकी नानी सास बीमार हुई, 20 दिन तक उसने रोटी नहीं खाई। उन्होंने प्रेयर रखी, हम प्रेयर करके 20 दिन के बाद खुद रोटी खिला के आए उसे, चिकन के साथ रोटी खाई उसने। आज वो जिंदा है, लेकिन नाशुक्रा पूरा परिवार। लेकिन क्या सोचते हो कि अगर प्रभु ने ब्लेस किया, प्रभु ने हील कर दिया, उसके बाद मरोगे नहीं? डेफिनेटली नहीं। इसलिए प्रभु के जीवन को जो उसने दिया है उसके लिए इस्तेमाल करो, बस उसके लिए इस्तेमाल करो। ये जीवन किसने दिया? प्रभु ने। प्रभु का वचन कहता है, मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और उसके कामों का वर्णन करूंगा। अनु, प्रभु ने तुझे हील किया, जल्दी से बपतिस्मा ले, दुनियादारी छोड़, प्रभु में बढ़। अपने प्रभु ने जो काम किया उसको वर्णन करो। बाइबल कहते मैं नहीं करता। और कितने काम है, कितनी भलाई मेरे लिए परमेश्वर ने की, मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटता कि प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया। जब प्रभु ने किया है तो प्रभु की महिमा उसी को मिलनी चाहिए। तो हमारा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, मेरा क्या, किसी भी पास्टर का नहीं आना चाहिए। प्रभु का नाम महिमा पाए, क्योंकि उसने हील किया है। कहता मैं किसके कामों का वर्णन करूंगा? प्रभु के काम। किसके कामों को? यहां पे प्रभु नाराज क्यों हो रहा है? क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए? सिर्फ एक ही निकला, बाकी क्यों बढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ही लिखा। क्या लिखा? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? और तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। If God healed you, अगर प्रभु ने तुम्हें चंगा किया है, give praise to God। प्रभु की महिमा कर,
क्योंकि प्रभु का वचन यही सिखाता है। बाकी देखो लाइफ आपकी है। डोंट थिंक कि आज हम बच गए उसके बाद हम बेवकूफ बना लेंगे प्रभु को, प्रभु हमें बख्श देगा। ना ना, ये मत सोचना, नहीं ये मत सोचना। प्रभु दया से भरा हुआ है और उसके जीवन में मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूँ। हमारे बिल्कुल सामने इनके मामा जी थे और प्रभु ने उनको हील किया था। प्रभु ने उनको हील किया, स्टंट पड़ना था उनके, और विद इन वन प्रेयर बिना ऑपरेशन के अगले दिन घर आ गया और उसने सारी जिंदगी बपतिस्मा नहीं लिया। सारी जिंदगी बपतिस्मा नहीं लिया। उनके लिए तो मतलब मैं सोचता हूँ मैं उनके लिए एक बाबे की तरह था। जब उनको कोई दिक्कत होती थी, आज भी वो बारादरी में मुझे बुला लेते हैं। उनके इन लॉस थे जिनके थ्रू वो मिले थे मुझसे, है ना। बारादरी में जब भी उनके दिक्कत होती है कोई, वो बाबे की तरह मुझे बुलाते हैं। एंड उनका बिलीव है क्या है, प्रभु ने काम करता है, प्रभु उनके जीवन में काम कर देता है। लेकिन एक ही सवाल मेरा रहता है कि प्रभु आपको बचाना चाहता है। लास्टली आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद उस बंदे की डेथ हुई बिना बैप्टिज्म के। और कहते हैं कि उसने बलि दे रहा था किसी की, उसकी रोटी पहनते हुए उसे अटैक हुआ, विदिन सेकंड चला गया, विदिन सेकंड। तो हम नाशुक्रे क्यों हैं? अरे भैया 10 के 10 चंगे नहीं हुए, यीशु मसीह कह रहे हैं 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन एक ही वापस आया। हम भी उस 9 में से होते हैं, नाशुक्रे होते हैं। कितनी गवाहियां मैं दे दूं, मैंने अपने जीवन में अगर 10 लाख लोगों को वचन सुनाया है, उसमें से लाख लोग यीशु मसीह के पास आए होंगे और चंगे होके वापस चले गए। एक फैमिली बारादरी से आई, उसका 1 महीने में 20 किलो वेट बढ़ गया। कितने लोग जानते हैं उसको? शाम को प्रेयर करके आया, नेक्स्ट डे उसकी बीमारी नहीं मिल रही थी, नेक्स्ट डे बीमारी मिली, आज वो जिंदा है लेकिन चर्च में नहीं जा रही चर्च। लेकिन क्या कर सकते हैं? नाशुक्रे हैं, उनकी नाशुक्री का क्या करूं मैं? प्रभु निराश है, प्रभु नाराज हो रहा है, कहता क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए। लेकिन प्रभु का एक देखो, दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, 9 नाशुक्रे होंगे, 1 शुक्रगुजार। नाशुक्रे 9 ही मिलेंगे। एक व्यक्ति ये कह रहा है अब मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करूंगा। लेकिन 9 कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगा। क्रूस पे भी 2 व्यक्ति थे यीशु मसीह के साथ। एक कहता प्रभु अगर तू परमेश्वर है तो खुद भी उतर जा, मुझे भी उतार। उसका कहने का मतलब क्या था? दे वर डाकू, वो लोग चोर थे, डाकू थे। उसका कहने का मतलब यह था तू भी उतर, मुझे भी उतार, मैं वापस वही काम करूं जो मैं करता था, मैं बच जाऊं, मेरा जीवन बचे, मैं वापस वही गंद डालूं। ऐसे ही होते हैं। लेकिन दूसरा कहता प्रभु वो नहीं कहता मुझे बचा, वो नहीं कहता मुझे उतार, वो कहता जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद जरूर रखी। उसको कैसे पता चल गया इसका राज्य है? उसको पता चला जब वो कन्वर्सेशन कर रहा था। कहता ओए चोर चुप कर, हम तो अपनी करने की सजा ले रहे हैं, इसने तो किया कुछ नहीं। तब उसको पता चला इसका एक राज्य भी होगा। जब ये बिना गुनाह करे जा रहा है, ये दुनिया के लिए जा रहा है, इसलिए इसका एक राज्य होगा। उसको समझ आया, कहता प्रभु तेरे राज्य में मुझे लेके जाइए, याद करिए। प्रभु कहता तू आज ही मेरे साथ। वो हो दूसरा कहता प्रभु मुझे उतार। हम भी ऐसे ही हैं, हम कहते हैं प्रभु मुझे हील कर, वापस मैं वही करतूत करूं। प्रभु मुझे चंगा कर, मैं वापस वहीं जाके मत्था टेकूं। प्रभु मुझे चंगा कर, मैं वापस वही प्रसाद खाऊं। प्रभु मुझे चंगा कर, मैं वापस वही पे जिंदगी बिताऊं। प्रभु कहते ठीक है, तेरी लाइफ में जो मर्जी कर। लेकिन एक बार चंगा होएगा, बार बार मार खाने के बाद यीशु मसीह को प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु को जीवन बचाना अपना। प्रभु के साथ नाशुक्रे मत बनो, जो प्रभु ने कर दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास एक फैमिली आती थी, वो एक बहन आती थी, है ना, मेरी भाभी थी, कैंसर से प्रभु ने उसे हील किया एंड गवाही देके गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उनकी? उनके बच्चों ने उन्हें कहा कि हम लोग अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और वो चर्च आना ही बंद कर गई। उसके बाद थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई, जबकि वो खुद गवाही देके गई है कि आई एम फीलिंग बेटर। उसके जख्म था इलेक्ट्रिक को कुछ होता होगा इसमें ट्रीटमेंट, उसकी वजह से जख्म बन गया था और वो जख्म भर गया, रोटी खाने लग गई, हील हो गई, गवाही देके गई।
लेकिन चर्च, मैं उसको कहता था देखो हॉस्पिटल जाते हो तब भी तो जाते हो ना, चर्च आने में कितनी देर लगती है, एक्टिवा में बिठा के, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो और जो काम प्रभु ने आपके लिए किए हैं उनका वर्णन करो, प्रभु की महिमा करो। जब आप इस तरह से देखो, एक बात समझ लेना, मैं जो रात बात बोल रहा था, अगर पहले नहीं मरी ना आगे भी नहीं मरती, लेकिन ना शुक्र नहीं। मदन जी को मैं ये कर रहा हूं अपने लिए भी, अगर मैं पहले नहीं मरा, अभी मैं 120 साल तक कहीं नहीं जाता। आमीन। 120 साल बाइबल कहती है ना, 120 साल मैं नहीं जाता कहीं, क्योंकि अगर मैं जाता हूं तो काम प्रभु का रुकेगा। प्रभु अपना काम क्यों रोकेगा? नेचुरल बात है, समझना। जियो कंपनी चल रही है, अंबानी की कंपनियां चल रही हैं, अंबानी कभी चाहेगा कि वो सारी कंपनी खुद थोड़ी देखता है, उसने मैनेजर्स रखे हुए हैं, काम करने वाले रखे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये बंदा मरे, तो उसको पता है ये बंदा मरेगा तो मेरा काम रुक जाएगा। प्रभु को पता है अगर मैं मरूंगा तो उसका काम रुक जाएगा। जब आप उसका काम करोगे, क्या कह रहा हो? कहता मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों का वर्णन करूंगा। अब उसको पता है अन्नू मेरे कामों का वर्णन कर रहे हैं, क्यों मरने देगा इसको? लेकिन जब नहीं कर रही है फिर कुछ दिक्कत। अगर उसको पता है संजीव मेरे कामों का वर्णन कर रहा है, इसका काम है सेवकाई करना, क्यों मरने देगा मेरे को? अगर उसको पता है वंदना मेरे कामों का वर्णन करे, क्यों मरने देगा इसको? तो उसका काम रुकेगा, वो अपना काम नहीं रोकना चाहता। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है मेरी बात? तो वचन को अपने जीवन में लेके जाओ। भजन संहिता 118 17 पद दोबारा पढ़ के समाप्त कर देंगे।